बीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट कर रहे हैं, ऊंचाई और दूरी। बोर्ड परीक्षा में यहाँ से लॉन्ग प्रश्न जरूर आता है। ऊंचाई और दूरी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स को जानते हैं। ऊंचाई और दूरी, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऊंचाई और दूरी, एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी बुक या कोई प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक कोई भी उठाइएगा, सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। आप चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर करिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को पहुंचाइएगा। पूरा 10th का मैथमेटिक्स कंप्लीट कराया जाएगा। बेसिक पॉइंट क्या है? ये कोई राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है। ये कोई भवन है एबी। यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, कोई भी व्यक्ति बैठा है ना। ये छोटा सा व्यक्ति बैठा हुआ। ये भवन का क्या होता है? शिखर। भवन का ये शिखर होता है, तो ये पाद बिंदु होता है ना। नीचे वाला बिंदु क्या होता है? पाद बिंदु। ऊपर वाला शिखर। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है ना, नीचे से शिखर को देखता है, तो ये कौन एंगल बनता है? ये वाला एंगल कहलाता है उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। यदि कोई व्यक्ति, बस यही 2 पॉइंट समझना है। यदि कोई व्यक्ति भवन के शिखर पर बैठा है या भवन के शिखर पर खड़ा हुआ है, ये व्यक्ति है, भवन के शिखर पर खड़ा हुआ है। अब इस भवन के शिखर से यदि वो किसी स्थिति को देखता है, मान लीजिए इस पॉइंट को देखता है ना। भवन के शिखर से इस वाले पॉइंट को देखता है, जो एंगल बनेगा ये वाला है, ये कहलाता है अवनवन कोण। अवनवन कोण। जब भी कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है, क्या कहा? नीचे की ओर देखेगा, नमन मतलब झुकेगा, है ना। तो क्या होगा? ये नमन कोण बनता है। यहाँ से ऐसे डॉट डॉट लाइन कर दीजिए, ये थीटा है। इसे बोला जाता है अवनमन कोण, है ना। अवनमन कोण। जब कोई व्यक्ति शिखर से नीचे की ओर देखेगा, है ना, नीचे की ओर देखेगा, तो एंगल बनेगा अवनमन कोण। अवनमन कोण। बेस ये छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, कोई डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इतनी ही थ्योरी से आप कोई भी प्रश्न को बना सकते हैं। जब कोई व्यक्ति नीचे से किसी ऊपर की ओर कोई शिखर देखता है या कोई भी चीज देखेगा, पतंग को देखे, पतंग उड़ रही है, तो वो कोण बनाएगा, वो बनेगा उन्नयन कोण। उस बने कोण को क्या कहा जाएगा? उन्नयन कोण। और जब शिखर से, है ना, जब शिखर से नीचे की ओर पृथ्वी की धरातल की ओर देखेगा, तो बनेगा अवनमन कोण। अब हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न वो कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। एक सर्कस कलाकार है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिएगा ये खंभा है, ये क्या है? खंभा है, ये खंभा है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है ना। डोरी यहां पर होगी, ये 20 मीटर
लंबी डोरी है। ये डोरी है, कितनी है? 20 मीटर लंबी है। ठीक है, भूमि पर कहीं यहाँ पर बंधी हुई है। इस पॉइंट को आप ऐसे, ये बन गई है ना। एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पे चढ़ रहा है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है, और ये एंगल कितना बना रहा है ना? भूमि स्तर के साथ, ये भूमि है, भूमि के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। भूमि के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये खंबा था, इस खंबे, ये क्या है? डोरी है, इस पे कोई सर्कस कलाकार चढ़ रहा है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है। ठीक है, 20 मीटर लंबी डोरी पर, है ना। तो भूमि के साथ एंगल कितने? 30 डिग्री। तो खंबे की हमें ऊंचाई बताना है। ए बी सी, ये राइट एंगल एंगल बना 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में सीखा। एंगल की सामने वाली भुजा होती है लंब। ये आता, ये आता। हमसे पूछा गया खंबे की ऊंचाई क्या होगी। माना कि खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई क्या है? बीसी। बीसी बराबर एच मीटर, एच मीटर। और डोरी की लंबाई कितनी है? डोरी की लंबाई एसी बराबर है 20 मीटर। अब ज्ञात क्या करना है हमें? खंबे की ऊंचाई एच। हमें देखिएगा कर्ण पता है ना। कर्ण पता है, लंब पूछा गया तो क्या लगाएंगे? समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे हम लोग? sin 30 डिग्री। क्योंकि कर्ण दिया गया है, लंब पूछा गया है, तो साइन में आता है। क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है? बीसी, अपॉन कर्ण का मान है एसी। बीसी का मान कितना है? एच मीटर माना हमने खंबे की ऊंचाई, और एसी का मान डोरी की लंबाई है 20 मीटर। तो sin 30 डिग्री बराबर क्या हो गया? एच अपॉन 20। sin 30 का मान होता है 1/2। sin 30 का मान 1/2 हो जाएगा, एच अपॉन 20। एच अपॉन 20, 10 दूनी 20, कट गया ये। क्या बच गया यहाँ पर? 1 बराबर h/10। तो कैंची गुणा कर लेंगे तो h बराबर हो गया 10 मीटर, है ना। खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई? खंबे की जो ऊंचाई है, खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ये पहला सवाल था ऊंचाई एंड दूरी का। बहुत बेसिक सवाल है ना। एक सर्कस कलाकार था, वो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा था। खंबे की ऊंचाई हम लोगों को ज्ञात करनी थी। खंबे की ऊंचाई कितनी आई? 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये कोई पेड़ है, ये कोई एक पेड़ है, ये कोई पेड़ है, ये पेड़ है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिएगा ये पेड़ था,
ये आंधी आने से इतना पेड़ टूट गया, डॉट डॉट लाइन बना के, इतना पेड़ क्या आंधी से टूट गया। ये पूरा पेड़ था, ये पेड़ टूट गया, ये पेड़ है ना। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, इतना पेड़ यहां से टूट गया पेड़। अब टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, ये पूरा पेड़ था, ये पेड़ का क्या है, शिखर पॉइंट, और ये पेड़ का पाद बिंदु है, निचला हिस्सा। अब पेड़ का जो शिखर बिंदु है जमीन को छू जाता है, ये जमीन है, ये जमीन है। ये क्या है, जमीन है। जमीन को छू जाता है टूटने के बाद, ये पेड़ टूट गया इतना, इस टूटे हुए भाग कलर ले गई, यहां से पेड़ टूट गया, ये पेड़ टूट गया। टूटा हुआ पेड़ जमीन को छू जाता है, टूटा हुआ पेड़ जमीन को छू जाता है। जो टूटा हुआ पेड़ है इसका जो शिखर पॉइंट था पेड़ का, वो क्या है, जमीन को छू गया, यहाँ पर इस वाले पॉइंट को टच कर गए। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, इसके साथ, किसके साथ, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी है ना, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ये पेड़ का पाद बिंदु है, और ये जमीन को जहां छुआ है, यहां से जो दूरी है वो 8 मीटर है। कितने मीटर है, 8 मीटर। कैसे समझिएगा, आंधी आने से एक पेड़ टूट गया है, पूरा ये पेड़ था, पूरा ये लंबा एक पेड़ था, आंधी आने से यहां से टूट गया। अब पेड़ का जो शिखर भाग है वो जमीन को छू गया, यहां छू गया, टच कर गया, और इसके साथ 30 डिग्री का जो शिखर पेड़ टूटा है वो क्या, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का ये पाद बिंदु है। अब बिंदु, पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यहां छू रहा था शिखर, वहां से दूरी कितनी है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई मतलब पूरे पेड़ की लंबाई पूछा गया है, तो हम पॉइंट दे देते हैं ए, बी, सी और डी, ये नामकरण कर दिए। अब मान लीजिएगा, माना कि माना कि बी सी, या ऐसे कर लीजिए, माना कि सी डी बराबर एच मीटर। हमने ये मान लिया जो पेड़ है, पेड़ की जो ऊंचाई है, जो टूटा हुआ भाग है पेड़ का, उसकी जो ऊंचाई है वो एच मीटर है, और बीसी, जहां से पेड़ टूटा है, टूटे हुए भाग की लंबाई हमने मान लिया एच मीटर, और बचे हुए पार्ट की जो लंबाई है पेड़ की वो बी सी बराबर मान लिया हमने एक्स मीटर, एक्स मीटर। तो टोटल पेड़ की ऊंचाई क्या हो गई, कुल पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई पूरा पेड़ कितना है, बी डी, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी प्लस सी डी। बीसी हम लोगों ने माना है एक्स मीटर और सी डी माना एच मीटर। टोटल जो लंबाई होगी पेड़ की वो होगी एक्स प्लस एच। अब हम लोग एक्स और एच के मान ज्ञात कर लेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दीजिएगा, कण है एसी, है ना, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कण, ये वाला सामने वाली भुजा होती है लंब, ये आधार, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब। तो पहले हम लोग साइन लगाएंगे, है ना, साइन लगाने से क्या मिलेगा हम लोगों को, एसी का मान मिल सकता है, लेकिन लंब का मान पता है नहीं।
तो हम लोगों को क्या होता है, कर्ण और आधार ये पता है, कर्ण और आधार में संबंध निकालना हो, हमें आधार पता है तो कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लगाएंगे हम लोग cos थीटा, समकोण त्रिभुज एबीसी में cos 30 डिग्री। साइन क्यों नहीं लगाया, साइन लगाते तो लंब आता, लंब हमें पता नहीं है ना, कर्ण साइन और कॉस में ही तो आते हैं, तो हम यदि साइन लगाते तो लंब का मान पता नहीं है, कॉस लगाया है, कॉस लगाने से क्या हमें आधार पता है, cos 30 डिग्री कितना होगा, आधार बटा में कर्ण, आधार का मान कितना है 8, कर्ण हमें निकालना है AC, AC है ना, cos 30 का मान √3/2, 8 बटा में AC, तो AC बराबर हो जाएगा √ ऐसे कर लीजिएगा, जिसको समझना है कैंची वाला गुणा कर लीजिएगा, AC इंटू में √3 बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, तो AC का मान कितना हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 16/√3, 16/√3। ध्यान दीजिएगा, जो AC है टूटा हुआ भाग यही तो टूटा है, तो हम कह सकते हैं कि जो मान है ध्यान दीजिएगा, CD बराबर है AC, क्योंकि जो भाग पेड़ का टूटा है, जो भाग पेड़ का टूटा है वही तो ये AC है, जो भाग पेड़ का टूटा है वही भाग तो आके जमीन को छुआ था, तो AC बराबर क्या है CD के, वही तो मान है, वही लंबाई होगी जो जितना पेड़ टूटा है, तो इसीलिए क्या हो गया CD बराबर AC बराबर में हो गया, बराबर में 16/√3। अब हम लोग लगा देंगे ये 16 है, अब हमें क्या पता नहीं है, लंब मालूम नहीं है, तो लंब के लिए क्या लगाएंगे हम लोग tan 30, tan 30, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, आधार पता है, लंब का मान कितना है BC, आधार का मान कितना है 8, तो tan 30 का मान होता है 1 में √3 बराबर BC, BC को क्या माना था, BC को माना था x, है ना, BC को माना था हम लोगों ने x, है ना, BC सीधा BC लिख लो 8, तो ये हो जाएगा BC बराबर 8 में √3, यानी कि BC को माना था x, ऐसे AC और CD को क्या माना था हम लोगों ने h, CD को क्या माना था h, योग है। अब कुल पेड़ की ऊंचाई कैलकुलेट करना है, कुल पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगा BC प्लस CD, BC को माना था x, CD को माना था हम लोगों ने h, ये हो जाएगा 8 में √3 प्लस h का मान कितना है 16/√3, 16/√3, √3 लासा ले लो, ये √3 है, √3 लासा ले लो, वो ये हो जाएगा 8 + 16, 8 + 16 कितना होगा 24 में √3, है ना, पेड़ की ऊंचाई कितनी है 24/√3 मीटर, या परमीकरण करना चाहे तो परमीकरण कर सकते 24/√3, √3 से गुणा कर दो, √3 से भाग कर दो, कोई अंतर नहीं आएगा, किसी भी नंबर में आप जिस नंबर से गुणा करें उसी नंबर से भाग करते तो कोई अंतर नहीं आता, ये हो जाएगा 24√3 बटा में √3 मिलके बना देंगे 3, 8 तिया 24, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई 8 √3 मीटर, ये फाइनल आंसर है ना, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई यही पूछा गया हमसे, हम लोगों से यही पूछा गया कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है ना, पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए, पेड़ की जो ऊंचाई है वो कितना आया, पेड़ की ऊंचाई का मान 8 √3, 8
√3, ये वाला। इस तरीके से हम लोगों को ऊंचाई दूरी के प्रश्नों को हल करना है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से लॉन्ग प्रश्न हमेशा आता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।